इसे हेक्सेन है। हेक्स हो गया कार्बन 6। एन का मतलब है जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, है ना। 14 C6H14। सिंपल स्ट्रक्चर लिखना है तो पहला स्ट्रक्चर तो आप लिख दो 6 कार्बन, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन थोड़ा ज्यादा दूर दूर कर दिया है ना, सब इक्वल जैसा रहता छोड़ा था। चलो ठीक हो गया। हेक्स, एन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, है ना। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, टेट्रा वैलेंसी, है ना। तो यहाँ पर 1 सेटिस्फाइड है, CH3 कर दो। 2 सेटिस्फाइड है, CH2 कर दिया। 2 सेटिस्फाइड है, CH2। 1 2 वैलेंसी इसका सेटिस्फाइड है, 2 चाहिए। CH2 यहाँ भी और CH3 कर देते हैं। सिंपल। इसे क्या बोलते हो आप? नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं। आइसो लिखना है आपको तो एक कार्बन यहाँ दे दो, एक यहाँ और एक यहाँ, ये ग्रुप होना चाहिए, है ना। क्या था आपको? ये रहना चाहिए, है ना। 3 आ चुका, ये है 4 5 6 हो गया। ये है CH3, यह लिख सकते हैं हम लोग CH3, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड थी और 4 होना चाहिए तो H3 जुड़ेगा। इधर जोड़ सकते, इधर ऐड करो, इधर ऐड कर दो तो CH3 के लिख दिया। देखो यहाँ पे 1 2 3 है ना, 1 दे दो। यहाँ देखो 2 है, 2 दे दो। यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, ठीक है ना। हेक्सेन बीज का नाम है, इसे बोलते हैं आइसोहेक्सेन। क्या बोला हमने? आइसोहेक्सेन। या आइपेक नाम कैसे बोलेंगे? लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है ना, तो क्या लिखोगे आप? पेन। तो रहेगा तो कार्बन में 2 पे रहता है, ठीक है। आइसो है। तो ये हो गया पेन। और मेन चेन में सब सिंगल बॉन्ड आया है तो लगा दो एन, ठीक है। तो पेंट हो गया वर्ड रूट, या बताया था आपको। प्राइमरी सफिक्स एन होता है, इन होता है, आइन होता है। सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड कोई आ जाए तो इन, कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए एक भी तो आइन। अब आपको प्रेफिक्स लिखना है तो सब्स्टिट्यूएंट में अल्काइल ग्रुप आ जाए तो ये प्रेफिक्स में होता है, हेलोजन आ जाए प्रेफिक्स में होता है, Cl Br I सब आ जाए तो मिथाइल लिख दोगे। क्या लिखोगे? मिथाइल। देखो मिथाइल है ना यहाँ ब्रांचिंग में, मिथाइल पेंटेन तो पढ़ना ही है। थर्ड देखो जरा, हम ये स्ट्रक्चर लेते हैं 1 कार्बन 2 3 4, है ना। तो आईसीसी में काफी याद आता है इस तरह का। अब 6 है तो 5 और 6 कर दिया हमने यहाँ पर, हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ देखो एक कार्बन है जो कि जुड़ा है 3 8 4 से, न्यू लगेगा। यहाँ CH3 कर देंगे, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3। यहाँ देखो 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है, H नहीं देंगे यहाँ। यहाँ क्या करोगे आप? CH2, यहाँ कर दोगे CH3 कर दोगे, सिंपल, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा? नियो।
नियो हेक्सेन कॉमन नेम। कॉमन नेम में टोटल कार्बन देखते हैं, टोटल 6 है तो हेक्सेन बोले, सिंपल। आयोटिक नेम की बात करें, नंबरिंग करो आप, 1 2 3 4, है ना। तो मेन चेन में 4 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, ब्यूट। ब्यूट, है ना। और मेन चेन में सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ब्रांचिंग में देखो जरा, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल एक आया, एक और आया, 2 आया ना, तो क्या करोगे, 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है, मिथाइल है ये, देख लोगे। तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। बी फास्ट प्लीज। कार्बन लेते हैं, फोर्थ स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 6 कार्बन को ब्रांचिंग में देंगे। अभी तक ब्रांचिंग कहाँ दिए थे हम लोग, सेकंड कार्बन पर दिए थे। प्रखर बोला कि भाई सेकंड के अलावा भी तो हो सकता है, तो मान लो कि यहाँ थर्ड पे हम ब्रांच कर दिया, भर दो सब में, हो गया। यहाँ देखो CH3 CH2 CH3 CH2, है ना। और यहाँ क्या होगा, CH2, ये होगा CH3। स्ट्रक्चर पॉसिबल है, काउंट कर लोगे कि C6H14 है, होगा ही, C6H14 होगा ही। जब इसके टेट्रा वैलेंसी को आप ध्यान रख के स्ट्रक्चर लिखोगे तो फार्मूला यही जाएगा, है ना। अब चेको कहाँ गड़बड़ है ना। तो यहाँ देखो 1 2 3 तो हो चुका, तो एक ही चाहिए, बस समझ गया ना, क्लियर बात। तो लिखने के बाद हमेशा ये फार्मूले से मैच कर लोगे आप, सिंपल। अब रही बात कि इसका नेमिंग कैसे किया जाए, है ना। देखो पहले आयोटिक नेमिंग आप आराम से कर लो, सिंपल है, वही करना है आपको, वही सीखना है। नंबरिंग कर देते हैं, कहीं से करो 3 पे ही आएगा, 1 2 3 4 5, हो गया, ठीक है। तो 5 में है पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन हो गया। और कार्बन नंबर 3 पे ब्रांचिंग है, किसका, मिथाइल का, तो 3 मिथाइल, सिंपल। तो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया ना, 3 मिथाइल पेंटेन, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, हम ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हैं, कार्बन यहाँ तो 1 2 3 4, ठीक है, सिंगल 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 बॉन्ड। ब्रांचिंग में हम 2 कार्बन दे देते हैं, एक सेकंड पे कार्बन दे दो, एक थर्ड पे कार्बन दे दो आप, ठीक है ना। और देखो आगे, ठीक है। तो यहाँ देखो CH3, यहाँ भी CH3 कर दोगे आप, यहाँ भी CH3 कर दोगे आप, है ना। यहाँ देखो 1 2 3 CH कर देते हैं, और यहाँ भी CH, 1 2 3, तो 1 चाहिए और CH3, ठीक है ना। फॉर्मूला देखो जरा, मैच कर रहा फॉर्मूला सही है। तो इसका नेम कैसे किया जाए, है ना। कैसे कर लो इसका, 1 2 3 4, है ना। तो मेन चेन में 4 कार्बन आया है ना। तो हमने ये किया ब्यूट, ब्यूट और एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। अब मिथाइल का ब्रांचिंग है, देखो कहां पे ब्रांचिंग है, एक कार्बन नंबर 2 पे है और 3 पे है, देख रहे हो आप ना, 2 और 3, तो 2 3 लिखेंगे यहाँ, 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया। तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, अब क्लियर हो गया ना।
ठीक है, पढ़ते हैं कार्बोसाइक्लिक या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना। तो इसके बारे में आपको 11th क्लास में पढ़ना है, 12 में। These hydrocarbons contain closed chain of carbon और ring of carbon, है ना। और याद रखना इसमें 3 आइटम्स होगा और मोर देन 3, आइदर 3 और मोर देन 3, ठीक है ना, तभी रिंग बन पाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड्स containing single bond, double bond and triple bonds are called cycloalkane. अल्केन के पहले साइक्लो लगा दो, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्काइन, सिंपल, ठीक है। साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्काइन, ठीक है। दे हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लो साइक्लोपेंटेन है, फाइव कार्बन हो गया ना, सिंपल 5 कार्बन। यह है साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन हो गया, और चूंकि क्लोज चेन है तो साइक्लो लग गया, तो साइक्लोपेंटेन, सिंपल। 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, पेंटेन, क्लोज चेन साइक्लो, पहले प्रेफिक्स लगा दो आप, तो साइक्लोपेंटेन, सिंपल। तो सिंगल बॉन्ड यहां दे दिया आपने सब में। अब हाइड्रोजन भरना है, देखो इसकी 2 वैलेंस सेटिस्फाइड है ना, तो CH2 कर दो, यहाँ CH2 1 2 है, CH2 और CH2, बस हो गया। याद रखना ये अल्केन का जनरल फार्मूला जो है ना CnH2n+2 उससे डिफरेंट है, उसको ओबे नहीं करेगा, सिंपल। और साइक्लो अल्कीन है, देखो अब जरा 1 कार्बन यहां हमने दिया, 1 कार्बन यहां दे दो आप, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हो गया, ठीक है। और साइक्लो पेंटीन है, साइक्लो पेंटीन, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड देंगे, एक डबल बॉन्ड दे दो यहाँ कहीं भी, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, सिंपल। अब हाइड्रोजन भरना है आपको, यहाँ देखो 3 हो चुका है, 1 चाहिए, 3 हो चुका है, 1 चाहिए, 2 हो चुका है, 2 चाहिए, यहाँ 2 हो चुका है, 2 चाहिए, और यहाँ पर 2 चाहिए, सिंपल, हो गया, ठीक है। अब है साइक्लोपेंटाइन, 1 कार्बन यहां दे दिया हमने, एक और कार्बन, एक और, एक और, एक और, हो गया। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे 314 सेटिस्फाइड है, यहाँ CH2 करना होगा, ये 2 है पहले से, CH2 कर दो, यहाँ भी CH2 कर दो, हो गया ना। ये हो गया साइक्लो पेंटाइन। पेंट का मतलब हुआ 5 कार्बन इसमें आया है, आइन मीन्स एक ट्रिपल बॉन्ड है एटलीस्ट, और साइक्लो माने क्लोज चेन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट इसे, बी फास्ट प्लीज। सिर्फ इसके बारे में जान लो नेम, आप इसके बारे में कुछ और पढ़ना नहीं है डिटेल आपको। यहाँ चेक कर लो, देखो यहाँ 213 है एरोमेटिक कंपाउंड, देखो some hydrocarbons contain at least one benzene ring, तो
एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन, है ना। देखो इसे एक कार्बन यहाँ पर यदि है तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, सिंपल। अब हाइड्रोजन फिल करना है आपको, 3 है ना यहाँ, H H सब जगह 3 सेटिस्फाइड है, HS दे दो, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, सिंपल, ठीक है। ये इतना फेमस स्ट्रक्चर है कि बेंजीन आपको लिखना हो अब से तो सिंपली आप ऐसे लिख लो, इससे मिला दो आप, इससे मिला दो, है ना। इसमें क्या करना है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बताया था होना चाहिए। तो मान लो आप यहाँ डबल है तो फिर छोड़ दो, यहाँ डबल छोड़ दो, ये डबल। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना ये बेंजीन का है, यहाँ हॉटेस्ट पे कार्बन है सब में, है ना। तो ये बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। अब देखो जरा, ये H है यहाँ पे, H, इसे हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, CH3, सिंपल, CH3, है ना। मतलब यहाँ पर लग गया आपका CH3, एक ही बात है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, सिंपल। तो अब इसका नेम जो होगा ना वो बेंजीन नहीं टॉलिन हो जाएगा, टॉलिन, टॉलिन हो गया नाम, क्लियर हो गया। ये बुक में दिया है इसलिए इसको कॉपी नहीं करना है और इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको श्योर है। एलिमेंट में पढ़ना है वहां देखोगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर H को रिप्लेस किया था हमने, ये डेरिवेटिव्स हो गया बेंजीन का, यहाँ OH लगा दो आप, ठीक है ना। तो फेनोल कहते हैं, फेनोल, फेनोल, है ना। तो फेनोल का स्ट्रक्चर बस सिंपल, यहाँ का O से यहाँ पे OH लगा दिया हमने, फेनोल, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये बेंजीन पहले से है ना, एक और बेंजीन रिंग यहाँ पे लगा दो आप, एक और रिंग हमने लगा दिया, ठीक है ना। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ मान लो डबल बॉन्ड एक हुआ, छोड़ दो, यहाँ एक डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है ना, यहाँ पहले से है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देख लिया आपने, नेफ्थलीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, है ना, कंपाउंड्स है ना। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो इनिशियल जो कंपाउंड्स थे वो सब में एक गुड स्मेल था, है ना। और तो इसलिए अरोमा एरोमेटिक कहलाया। हालांकि अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जिनमें की स्मेल नहीं रहता है, लेकिन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो एरोमेटिक में आता है। अल्काइल ग्रुप, तो ये है अल्काइल ग्रुप, देखो एन अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन मॉलिक्यूल, सिंपल। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो आप
तो अल्काइल बनेगा। जिससे मीथेन से मिथाइल, मिथाइल CH हम लोग यूज किए थे, याद होगा आपको, है ना। देखो ये है अल्केन नेमिंग के लिए। इसमें से E माइनस कर दोगे, ANE माइनस कर दो, आप YL जोड़ दो, है ना। ANE माइनस कर दोगे, YL जोड़ दोगे, तो अल्क है वर्ड रूट, एन था प्राइमरी सफिक्स, है ना। तो अल्क आ गया, अब प्राइमरी सफिक्स में एन हटा, वहां से आइल लग गया यहाँ, तो हो गया अल्काइल। क्या हो गया? अल्काइल, है ना। जनरल फार्मूला इसका था CnH2n+2, यही था, याद है? ठीक है। इसमें से H एक माइनस कर दोगे, क्या बचेगा? CnH2n+1, सिंपल, ठीक है ना। इसमें तुम्हारे काम का बहुत शुरू वाला ही कुछ आएगा, देख लेते हैं उसमें हम लोग। पहला देखो, यदि N1 हो, N यदि 1 हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? ये है CH3, CH4 था, अब CH3, एक खाली बॉन्ड दिखा देंगे, H का एक बॉन्ड खाली हो गया, ये था CH, H, 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 कोई एक हटा दिया हमने, तो CH3, सिंपल, ठीक है। ठीक ऐसे ही N मान लो 2 ले रहे हो आप, ठीक है, तो C2H6 था, याद है ना, तो C2H5 हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। तो ये हुआ इथाइल मिथाइल, सिंपल, है ना। थर्ड देखो जरा, थर्ड हो गया प्रोपाइल, तो C3H कितना होता है? 8 होता है ना। प्रोपेन एक हटा तो C3H7 हो जाएगा, सीधी सी बात है। N इज इक्वल टू 3, तो C3H2n+1, तो 2 into 3 6 प्लस 1 7, 7 है, सिंपल, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर जरा लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया प्रोपाइल, प्रोपेन से बना प्रोपाइल, प्रोपाइल, सिंपल, प्रोपेन से प्रोपाइल, है ना। इसे इथाइल मिथाइल है, प्रोपेन से प्रोपाइल, है ना। इसका स्ट्रक्चर देखो जरा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला 1 2 3 कार्बन हो गया ना, 3 कार्बन हो गया। यहाँ पर देखो आप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ CH3 दे दो, यहाँ CH2 दे दो, CH3 हो गया, CH2 हो गया, है ना। और यहाँ पे ध्यान दो जरा, हमको एक खाली बॉन्ड रखना है, तो 2 हो गया, CH2 अपना हो गया ना, ठीक है। ये खाली बॉन्ड इधर भी दिखा सकते हो आप, है ना। अक्सर राइट में दिखाते ही है, हम लेफ्ट दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दूसरा स्ट्रक्चर देखो जरा, एक कार्बन हमने यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, 3 हो गया ना कार्बन, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, CH3 है, और यहाँ देखो 2 आ चुका है, 2 चाहिए और, तो CH कर दो, एक बॉन्ड छोड़ दो, ऐसा तो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यदि ऐसे रहे तो तुम नेम आराम से बता दोगे आप ना। दिक्कत यह है कि ये ऐसे भी रह सकता है, देखो 1 कार्बन 2 3, 1 2 3 कार्बन हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पे CH3 2 और 1 3, एक बॉन्ड यहाँ खाली है, देख रहे हो ना। ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, ध्यान देना इसको, ठीक है। ऐसा रहे तो तुम बता दोगे कि आइसो प्रोफाइल है, सिंपल। ये भी आइसो प्रोफाइल है, याद रखना, बीच में खाली है, ये नॉर्मल प्रोफाइल कहलाता है, ठीक है ना। कॉमन नेम में आइसो तो प्रोफाइल, तो ये हो गया नॉर्मल प्रोफाइल, और ये हो जाएगा दोनों आइसो प्रोफाइल, ठीक है ना। ऊपर होगा नॉर्मल प्रोफाइल, ये होगा आइसो प्रोफाइल, है ना। चलिए फर्स्ट इसे लिख लीजिए, और इस स्ट्रक्चर को भूलोगे नहीं, याद रखोगे, आइसो प्रोफाइल है कॉमन नेम में, है ना। कॉपी कर लीजिए फटाफट।
N4 हो तो CnH2n+1 C4H9 हो जाएगा ना, ब्यूटाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। अब देखो यहाँ 1 ये है, देख रहे हो आप, ये है ना, ब्यूटाइल। यहाँ हम एक बॉन्ड खाली छोड़ देते हैं, हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2 CH2, यहाँ पर 1 2 चाहिए और CH2, ये हो गया ब्यूटाइल, ये हो गया ब्यूटाइल। ब्यूटाइल है ना। तो अल्काइल ग्रुप समझ गया। अब देखते हैं मुझे फंक्शनल ग्रुप। तो पहले फंक्शनल ग्रुप थोड़ा जान लेते हैं और अलग अलग इसको स्टडी करेंगे हम, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला है हेलाइड। हेलाइड है ना। हेलो और कहते हैं सॉल्ट जेल प्रोड्यूसर, हेलोजन्स सॉल्ट प्रोड्यूसर। और कॉमन सिस्टम में हेलाइड इसके नेमिंग आता है, सिंबल इसका एक्स ऐसे रहेगा, है ना। एक्स का मतलब हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। फैमिली हो गया हेलोजन, फैमिली हो गया हेलोजन। अल्पिक नेमिंग में चेंज होता है, नेम कैसे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। अब है हाइड्रोक्सिल, खाली पहचान लो आप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ये है OH, O है, 2 वैलेंसी होती है, एक जगह H आ गया, एक खाली है OH। एक ही दिखाते हैं, दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अल्कोहल फैमिली है ये, फैमिली का नाम क्या है? अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो एल्डिहाइड, CHO ऐसे है ना। अब है कार्बोक्सिल, एसिड का ग्रुप है कार्बोक्सिल, COOH, COOH याद रहेगा। स्ट्रक्चर ऐसे इसका रहता है, देखो कार्बो है, एक सिंगल से O और फिर यहाँ पर H है ना। अब देखो कार्बन का वैलेंसी 2 3 4 सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ 2 है, इसका 1 सेटिस्फाइड है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं COOH, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसका है कीटोन, ये देखो CO है, देख रहे हो आप यहाँ, और यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली है ना। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कार्बन हो गया सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगाया, देखो ना, ठीक है। फैमिली है कीटोन्स, कीटोन्स, कीटोन्स कहते हैं सिंपल। अब है ईथर, ईथर O है बस, यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, एक बॉन्ड खाली है, यहाँ कुछ एडिशन होगा, देखेंगे आगे कैसे होता है ना। तो समझ गए ईथर। ईस्टर भी एक है, ईस्टर में हम जब आएगा एक रिएक्शन तो वहां समझा देंगे आपको, उसमें कोई अलग से फंक्शनल ग्रुप नहीं तरह है ना। तो ये हुआ आपका कुछ फंक्शनल ग्रुप। अब एक एक करके हम डिटेल में थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते हैं, है ना। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing the same functional group have similar chemical properties। ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ये पूरी फैमिली के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अब मान लो किसी का टाइटल सिन्हा होता है ना, जब नॉनवेज चिकन वगैरह खूब खाएंगे, है ना। सिंह है, तलवार भाजने वाले लोग होते हैं, है ना। बनर्जी चटर्जी काफी मछली मछली फिश सब खाते हैं, देखते हो आप। तो वो ऐसे बनर्जी है, सिन्हा है, सिंह है ना, ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप में होता है। अल्कोहल लग गया, ईथर है, तो ये
पूरे फैमिली के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर को तय करता है ये, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड फैमिलीज, है ना। they are identified by using the same type of test, है ना। इसे मान लो अल्केन में मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब है, प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल का जो टेस्ट होगा उससे इस फैमिली के किसी मेंबर को पहचान सकते हो आप, सिंपल। अब है तो पहला हो गया देखो फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं इस बार अल्कोहल, हेलोजन लो पहले, हेलोजन। फंक्शनल है, फंक्शनल ग्रुप हम हेलोजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। हेलोजन, हेलोजन, ठीक है ना। देखो इसके लिए सिंबल हम यूज क्या करते हैं, सिंपली ऐसे एक्स है और यहाँ एक बॉन्ड खाली है, एक्स हेलोजन में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे रहेगा, है ना। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, आर एक्स, क्या होगा, आर और एक्स। आर होता है अल्काइल ग्रुप के लिए आता है आर, तभी एच के लिए भी आएगा, लेकिन यहाँ पर आर है अल्काइल ग्रुप। लिखते चलो फटाफट लिखते चलो, आर है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, आर हो गया अल्काइल ग्रुप, यहाँ तक समझ गया। अब है इसका नोमेनक्लेचर, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, नोमेनक्लेचर नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो जरा पहले हम देखते हैं आयुटेक, बहुत ही आसान सारा नेमिंग है, आप यहाँ पर ध्यान दोगे, इसे लिख लो, याद रहेगा, फिर हम लोग एग्जांपल देंगे, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। दूर से लगता है कि डिफिकल्ट है, एक्चुअल में है नहीं डिफिकल्ट, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस है तो काफी आसान है कम से कम, और किसी भी बोर्ड से काफी ज्यादा तुम्हारा सिलेबस भी है, अदर बोर्ड से। तो देखो जरा आपको क्या करना है, पहले हेलो, पहले लिखना है हेलो, और उसके बाद सिंपली अल्केन लिख देना है, अल्केन, हेलो अब प्लस अल्केन, सिंपल, हेलो प्लस अल्केन, ठीक है ना। बन गया क्या, हेलो अल्केन, याद रखना हेलो अल्केन, बस नेमिंग करना होगा तो आपको याद रखना चाहिए हेलो अल्केन, याद रहेगा, ठीक है, हेलो अल्केन। लिखते चलो। अब है ट्रिवियल या कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, है ना। कॉमन सिस्टम में क्या करना है, एक कार्बन देखना कितना है, ठीक है ना। यदि 1 है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो ब्यूटाइल, 6 है तो हेक्साइल, बस। तो अल्काइल का पहले नेमिंग करना है, लिखना है पहले अल्काइल, पहले क्या होगा अल्काइल, अब प्लस हेलाइड जोड़ दो, हेलाइड, तो क्या बनेगा अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड, ठीक है ना। तो इसका नेमिंग करने के लिए आप बस 2 वर्ड याद रखो, यदि आयोटिक सिस्टम में नेमिंग करना है तो हेलो अल्केन, और कॉमन सिस्टम में अल्काइल हेलाइड, बस। चलो इसे लिख लिया आपने। अब देखो हेलो का मतलब, तो एक्स में आएगा जैसे एफ आया, सी एल, बी आर, ऐसे आ गया, है ना। तो अलग से लिखा नहीं रहे, आप समझ लो जरा। हेलो में ये है फ्लोरो, हेलो फ्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो, समझ गया आप इसे। और यदि हेलाइड वाला कॉमन नेम यदि है तो इसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सिंपल, ठीक है। ये अपने लिख लोगे आप, लिख लो। तो ऐसे यदि है तो क्या लिखोगे, क्लोरो, क्लोरो,
है ना। आयोटेक में आप कॉमन में क्या लिखोगे, क्लोराइड, बस दोनों चलेगा। ऐसे यदि है तो क्या लिखोगे, ब्रोमो, और कॉमन में क्या लिखोगे, ब्रोमाइड, सिंपल। ऐसे ही यदि आई है तो क्या लिखोगे, आयोडो, और कॉमन में क्या लिखोगे, आयोडाइड, बस हो गया। एफ है तो फ्लोरो, फ्लोराइड, कोई दिक्कत है। एग्जाम्पल, CH3 Cl, CH3 Cl। दूसरा है K2H5 Br, है ना। इसको ऐसे भी लिखा सकता है CH3 CH2 और Br, एक ही बात है ना। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो आयोटेक ने बताए थे हेलो अल्केन। अल्केन का नेमिंग करने के लिए कार्बन का नंबर देखो, एक कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन तो इथेन, 3 तो प्रोपेन, 4 तो ब्यूटेन, सिंपल। अल्काइल नेमिंग करने के लिए भी कार्बन देखो, 1 कार्बन मिथाइल, 2 तो इथाइल, सिंपल। तो देखो यार, CH3Cl हेलो अल्केन, यहाँ पर हेलोजन क्या है, फ्लोरीन है, तो क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो। हेलो की जगह क्या आ गया, क्लोरो, हो गया। और अल्केन की जगह क्या आया है, कार्बन एक है, मीथेन आया ना, तो इसका नेम क्या हुआ, क्लोरोमीथेन, सिंपल। हेलो माने क्लोरो, अल्केन मत का जगह क्या है, मीथेन, तो क्लोरोमीथेन, सिंपल। इसका नेम देखो जरा, ये ब्रोमीन बीआर आया है ना, तो ब्रोमो, क्या बोलेंगे, ब्रोमो, हो गया। और कार्बन 2 यहाँ पे है ना, तो क्या होगा, इथेन। अल, अल रूट वर्ड है, तो नंबर ऑफ कार्बन से रिप्रेजेंट करता है, तो अल की जगह 2 आएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा सब में, अल्काइल में सिंगल बॉन्ड ही था, देख रहे थे आप, तो होगा क्या, इथेन, तो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, सिंपल। अब मान लो कि इसका कॉमन नेम लिखना है आपको, तो कॉमन नेम में देखो जरा, अल्काइल हेलाइड, यहाँ पे अल्काइल ये है और हेलाइड ये है, देखो आप, कार्बन कितना आया है, 1 आया ना, तो मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल। कार्बन 1 के लिए क्या हो गया, मिथाइल, हो गया। हेलाइड क्लोरीन आया है, तो क्लोराइड, सिंपल, मिथाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। बस ये 2 वर्ड रखना, हेलो अल्केन, अल्काइल हेलाइड। यहाँ पे भी अल्काइल हेलाइड कॉमन नेम लिखना है हमको। अल्काइल में कार्बन कितना है, 2 है, तो इथाइल। हेलाइड में क्या होगा, Br है तो ब्रोमाइड, तो नेम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिंपल, ठीक है ना। मान लो यहाँ है C5, तो H कितना होगा, C अल्काइल में CnH2n+1 होता है, याद है, तो कितना हो जाएगा, 11, 11, ये हो जाएगा 11, ठीक है ना। यहाँ पर लगा दिया हमने आई, आयोडीन, आई, हो गया C5H11I, ठीक है। इसका आयोटेक नेम है ना, आयोटेक नेम में आयोडीन आया है, तो हेलो माने आयोडो, आयोडो, हेलो मीन्स आयोडो। अब 5 कार्बन है, तो क्या होगा, पेंटेन, आयोडो पेंटेन, सिंपल। कॉमन नेमिंग देखो जरा, अल्काइल हेलाइड, तो 5 कार्बन है, तो पेंटाइल, और हेलाइड आयोडीन है, आई है, आयोडाइड, आयोडाइड, है ना। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो, क्लियर होगी बात, ठीक है। फोर्थ देखो जरा, सपोज करो ये है C3, C3 आ गया, तो H क्या होगा, CnH2n+1, अल्काइल में रहता है ना, तो H हो गया 7, C3H7,
मान लो यहाँ पर आई लगा देते हैं, तो क्या होगा नेम बताओ, नेम क्या होगा, आयोपिक नेम होगा आयो, हो गया। हेलो माने आयोडो, अल्केन माने प्रोपेन, हो गया। तो आयोडो प्रोपेन, नेम क्या हुआ, आयोडो प्रोपेन, सिंपल है, ठीक है। अब देखो जरा, इसका स्ट्रक्चर लिखना हो तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा, कार्बन हमने लिखा 1 2, हम CH3 लिख देते हैं, यहाँ CH2 लिख दिया, यहाँ पे एक आयोडीन हमको ऐड करना है ना, तो उसको पहले काउंट कर लो, तो 2 हो गया, 2 और चाहिए CH2, और यहाँ गैप छोड़ दिया हमने। इसलिए लिखने का तरीका हो गया, यहाँ पे हम आयोडीन को लगा देते हैं, तो हो गया ना, एक स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर देखो आप, सॉरी, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक है ना, ठीक है। एक जो बॉन्ड खाली हम रखेंगे आयोडीन के लिए, वो सेकंड कार्बन पर देते हैं, ठीक है ना, सेकंड कार्बन पर। तो देखो यहाँ ये हुआ CH3, CH3, 2 है तो CH2, ठीक है। हमको यहाँ पर आयोडीन को ऐड करना है, तो उसको हमने काउंट नहीं किया था, 1 2 2 4 हो गया, हटा दो इसे, 3 होगा ना, तो यहाँ एक बॉन्ड खाली कर दो, आयोडीन को यहाँ लगा सकते हैं आप, सिंपल, ठीक है। तो आयोडोप्रोपेन का ये 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है ना। अब इसकी नेमिंग कैसे करें हम, है ना, चलिए बताइए इसका नेमिंग क्या होगा, ऊपर वाले का आयोपिक नेमिंग 1 2 3, यहाँ भी कर दो, कहीं से पढ़ो, 1 2 3 है आयोडो, हेलो अल्केन, है ना, तो ये होगा आयोडोप्रोपेन, क्या हो गया, आयोडोप्रोपेन, ठीक है ना। तो लिख लो पहला, ये आयोडीन 1 पे आया है ना, तो 1 आयोडोप्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन हो गया, 1 आयोडोप्रोपेन, है ना, प्रोपेन, ठीक है, 1 आयोडोप्रोपेन हो गया और 2 आयोडोप्रोपेन हो गया, सिंपल है। 1 आयोडोप्रोपेन, और कॉमन नेम कैसे करोगे आप, है ना, इसका कॉमन नेम क्या था बताओ, इसको हमने कहा था नॉर्मल प्रोफाइल, याद है, याद रखना, ठीक है। तो क्या बोलोगे, नॉर्मल प्रोफाइल, प्रोफाइल आयोडाइड, हो गया, एन प्रोफाइल आयोडाइड, क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोफाइल आयोडाइड, तो एन प्रोफाइल आयोडाइड, है ना। नॉर्मल प्रोफाइल, इसका नेम बताया था आपको, याद होगा, इसके पहले देख लो, इसके मुद्दे कॉपी करते चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलोगे आप बताओ, इसके लिए हमने बताया था प्रोफाइल आयोडाइड, आइसोप्रोफाइल आयोडाइड, सिंपल, ठीक है। देखो जरा, अब हम मान लेते हैं ब्यूटेन, ब्यूटाइल का, है ना, तो C4 हमने ले लिया, तो H कितना होगा, CnH2n+1, H9, H9 हो जाएगा, है ना। और हम मान लो कि Cl लेते हैं यहाँ पर, अब Cl, है ना, तो C4H9Cl, ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग करनी हो तो आप सीधे बोलोगे क्लोरो, हेलो, अल्केन, अल्केन में यहाँ पर 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, तो क्लोरो ब्यूटेन, सिंपल हो गया, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन, है ना। अब इसका कुछ आइसोमर्स देखते हैं हम लोग, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला से क्या चेंजेस हो सकता है वो देखते हैं जरा, है ना, ध्यान देना। पहला, एक काम करो आप, 4 कार्बन देते हैं पहले, 1 2 3 4, इससे आज ही प्रैक्टिस करोगे आप भी, दे दिया, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में, हो गया, ठीक है। हम क्लोरीन को लास्ट कार्बन पर ऐड करेंगे, है ना, तो यहाँ पे एक छोड़ दो इसे, Cl यहाँ ऐड होगा, चलो हटाओ। अब देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 लगा देंगे,
यहाँ पर 2 है ना, क्योंकि 1 2 सेटिस्फाइड है 2 चाहिए, 1 सेटिस्फाइड है 3 चाहिए, यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो एक क्लोरीन आएगा ना, एक पहले से है 2 है, 2 और चाहिए CH2, सिंपल। यहाँ लास्ट में एक Cl यहाँ लगा दिया हम, क्या हुआ, ये बॉन्ड दिखा रहे हैं, नहीं दिखाओ तो भी ठीक है चलेगा। तो एक तो स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, ठीक है। हम एक और स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसे कार्बन नंबर 2 पे ऐड करते हैं, है ना, राइट साइड से। 1 2 3 4 है ना। यहाँ देखो आप, यहाँ ये CH3 हो गया, ये CH2 है और ये CH3 होगा, ठीक है ना। अब इस कार्बन पर देखो 1 2 सेटिस्फाइड है, एक क्लोरीन हमको यहाँ ऐड करना है, 3 हो गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ बनेगा, सिंपल चलेगा, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। तो ये नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करो जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप है और उसको मिनिमम नंबर मिले, इस तरह से नंबरिंग करना है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4, ऐसे कर दिया, सिंपल है, ठीक है। अब देखो जरा इसको, तो अल्फेक नेमिंग कर रहे हैं हेलो अल्केन, लेकिन हेलो का हेलोजन कहाँ पे है, 1 पे है, तो 1 लिख दोगे यहाँ, क्लोरो और ब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, सिंपल 1 क्लोरोब्यूटेन, हेलो अल्केन 1 क्लोरोब्यूटेन, एक ही साथ रहेगा सब, 1 क्लोरोब्यूटेन, सिंपल, ठीक है। इसका तब क्या होगा, कि 2 पे ऐड है, इस पे है ना, ठीक है, तो क्या होगा 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, सिंपल, ठीक है। यहां देख लो, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, सिंपल, अल्काइल हैलाइड ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना, और स्ट्रेट चेन लास्ट में हुआ है नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। इसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी कब यूज करोगे, ध्यान देना, जब सेकेंड पे एडिशन हो, यहाँ एक और CH3 आया है, मतलब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर ग्रुप यहाँ पर है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसे लिख नहीं रहे हैं, बेकार कंफ्यूज करोगे आप, उसको जाने की जरूरत भी नहीं है, आईपेक सिस्टम वाला नेम है, वो तैयार कर लो, फटाफट लिख। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, बी फास्ट प्लीज। तो हम ऐसा करते हैं कि ब्रांचिंग देखते हैं कि कार्बन में ब्रांचिंग हो जाए और तब अल्काइल ग्रुप आ जाए, है ना। इस मान लो ऐसे करो, एक कार्बन हमने यहाँ दिया, एक कार्बन यहाँ दिया और एक कार्बन यहाँ दिया, याद है आपको स्ट्रक्चर, ये याद है ना। और हमारे पास कार्बन कितना है, 4 है, 3 तो आ चुका, 4 यहाँ पर देते हैं, हो गया, ठीक है। हेलोजन को ऐड करना है, लास्ट में वहां ऐड करेंगे, तो यहाँ देखो CH3, CH3 1 2 3 हो चुका है, तो CH कर दो यहाँ पर, है ना। और यहाँ लास्ट में एक क्लोरीन ऐड करना है और एक यहाँ पर है बॉन्ड, 2 हो गया, तो और 2 चाहिए, तो CH2 यहाँ पर Cl हमने ऐड कर दिया, है ना। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर मान 2 3, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं है। ये भी 3 होगा तो 2 पर मिथाइल है, इसको 3 माना तो अभी 2 पे मिथाइल का एडिशन हुआ है, तो नेमिंग में कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। तो इसका आयोनिक नेम क्या होगा, देखो जरा, मेन चेन में 3 कार्बन है तो क्रॉप लगा दिया हमने, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ए लगा दिया, प्रोपेन हो गया ना, प्रोपेन हो गया। अब देखो जरा, कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन का एडिशन हुआ है, कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन का एडिशन हुआ है, तो हेलो बोलते हैं तो क्लोरो बोलेंगे, कहाँ पे, 1 पे, तो यहाँ हमने बोल दिया 1 क्लोरो, 1
क्लोरो, हमने बोल दिया 1 क्लोरो। अब देखो जरा, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल आया है ना, ठीक है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कहीं कॉमा भी देता है कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वो, 2 मिथाइल और प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो देखो एक बात ऐसे याद रखना कि इसे 1 2 आया तो कॉमा दे देना, हो गया। ये नेम आ गया तो डैश दे दो, हो गया, अब दिक्कत नहीं होगी। लगातार 1 2 है तो कॉमा दे दो। ये आइसो ग्रुप था ना, ये वाला, ये लगा है तो आइसो होता है, बताए थे आपको, याद है, आइसो ब्यूटेन सब आया था ना, आइसो ब्यूटाइल, ये हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, हो गया। नेक्स्ट है एक और नेमिंग, हम ऐसा करते हैं कि एक कार्बन को कम से कम 3 कार्बन से, कार्बन यहाँ हुआ, कार्बन यहाँ एक कार्बन हो गया, यहाँ एक कार्बन हो गया, ऐसे, ठीक है, एक कार्बन को 3 सेलेक्ट कर दिया है ना, तो यहाँ CH3 CH3 CH3, इसका देखो 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है ना, ठीक है, एक जो खाली है वहां क्लोरीन ऐड कर देते हैं हम लोग, Ca लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, 1 2 3 या 1 2 3 दो सही है, जैसे ले लो, कौन ले ले, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हो गया ना, ठीक है। अब यहां से ले सकते थे ऐसे, देखो ऐसे 1 2 और 3, चाहे 1 2 और ऊपर ले लो 3, एक ही बात है, नेमिंग कोड तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पे मेन चेन में 3 कार्बन आया है ना, तो हो गया प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, ठीक है। अब ब्रांचिंग कहाँ हुआ है, 2 पे, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 2 पे ही मिथाइल है, 2 मिथाइल, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन हुआ, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ही कहते हैं। लगाओगे आप, ध्यान देना, ये जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख रहा हो ना, 3 से जुड़ा हुआ है, तो फिर देख लोगे, तुमको ऐसा अलग चीज को पढ़ना नहीं है। सेकेंड है फंक्शनल ग्रुप, ये है F फॉर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, ऐसा तुम एग्जाम में लिखोगे, हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में OH, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला होगा ROH, ROH, आप जानते हो R यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, R है अल्काइल ग्रुप, सिंपल है ना। तो हम लोग समझ लें कि अल्कोहल क्या है, एन अल्कोहल इज अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, अल्कोहल जो है अल्केन से एक एच हटा दो कम से कम, एक OH उसमें ऐड कर दो, अल्कोहल होगा, है ना, डिराइव करते हैं अल्केन से। अब कॉमन नेम और आयोटिक नेम कैसे लिखेंगे, फार्मूला याद करना, हमेशा एक वर्ड में हम दे देते हैं, उससे बढ़िया से याद कर लेना, बस हो गया, फिर रिवाइज करो, लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा। देखो आयोटिक नेम, आयोटिक नेम में क्या करना है आपको कि अल्केन लिखा आपने, अल्केन, है ना, यहाँ पे ई माइनस कर दो, ओल लगाओ, ओल, OL, ओल, है ना, ओल हो गया सेकेंडरी सफिक्स, है ना। यहाँ पे 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए ई भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, तो ई को हटा दिया, ओ लगा दिया, सिंपल। तो बेसिकली वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओल, क्लियर हो गया। कहीं पे प्रीफिक्स आएगा तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है।
अब है कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल नहीं। इस पे क्या करना है आपको कि सिंपली अल्काइल कार्बन देख लो कितना है, और अल्काइल लिख दो अल्काइल 4 कार्बन ब्यूटाइल 2 तो इथाइल हो गया। अब वर्ड अल्कोहल ऐड कर दो, अल्कोहल, बस वर्ड अल्कोहल इसमें आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो नेमिंग क्या होगा, अल्काइल अल्कोहल। क्या होगा, अल्काइल अल्कोहल, सिंपल अल्काइल अल्कोहल। नेमिंग क्या हो गया, अल्काइल अल्कोहल, सिंपल याद रहेगा। अल्केनोल और अल्काइल अल्कोहल, अल्केनोल और अल्काइल अल्कोहल याद रहेगा आपको। देखो जरा, पहला मान लो है CH3OH, ठीक है, और आपको लिखना है आयुतेक में फिर कॉमन में। तो आयुतेक में क्या है, कार्बन एक है, बोलो, तो अल्केनोल है, तो अल की जगह क्या आएगा, मीथ आएगा, क्योंकि कार्बन 1 है, वर्ड रूट, तो क्या लिखोगे, मीथ हो गया। ठीक है, और ये अल्काइल जो है ना CnH2n+1, एक कार्बन है, 1 × 2 + 1 3 हाइड्रोजन है, देख रहे हो आप इसे, तो एन फैमिली एन होगा, अल्काइल है ये, तो अल्केन से बनता है अल्काइल, तो यहाँ पर मीथ हो गया, एन लगा दिया हमने, एन ई नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ओल ऐड करना है, तो अल्क हो गया, एन होगा, प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट मीथ, प्राइमरी सफिक्स एन, और ओल यहाँ पर ऐड करोगे, ओल, तो नाम क्या हुआ, मीथेनॉल, 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 अल्केनॉल मीथेनॉल, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पे C2H5OH है, ठीक है, तो अल्क के जगह 2 कार्बन आया है ना, तो ईथ लगा देंगे हम लोग, ईथ हो गया, और एन होगा, ईथ एन हो गया, है ना, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा ही, अल्काइल में सिंगल बॉन्ड रहता है, वही पढ़ना था आपको, तो ईथ हो गया, एन हो गया, है ना, और यहाँ पर OH आया है तो ओ लगा दिया हमने, तो इथेनॉल, अल्केनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, अल्केनॉल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा कॉमन है, कॉमन नेम क्या था, अल्काइल अल्कोहल, है ना, तो कार्बन एक है ना, तो क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल लगा दो, अल्कोहल, कार्बन 1 है तो मिथाइल और प्लस अल्कोहल, यहाँ पर क्या होगा तब, कार्बन 2 है तो इथाइल और अल्कोहल, इथाइल और अल्कोहल, बस हो गया, तो इथानोल, तो इथाइल अल्कोहल, यहाँ मिथाइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल की जगह यहाँ इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल, अल्काइल की जगह मिथाइल है तो मिथाइल अल्कोहल, सिंपल, है ना। और अल्केनोल, अल्क के लिए कार्बन देखेंगे, एक कार्बन तो मिथेनॉल, मिथेनॉल 2 कार्बन है तो इथेनॉल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फास्ट कॉपी कीजिए, इसे कब करना है, बी फास्ट प्लीज। C3H2n+1 माने 7 और OH है ना, तो सीधा से इसका नाम आप लिख दोगे प्रोपेनॉल, क्या लिखोगे, 3 है कार्बन तो प्रोप, ऑल की जगह प्रोप, एन ऑन, प्रोपेनॉल, सिंपल, प्रोपेनॉल, ठीक है ना। अब है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखा जाए तब नहीं किया जाए, है ना। कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल तो प्रोपाइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, सिंपल, अल्काइल अल्कोहल तो प्रोपाइल अल्कोहल, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा सा हम देखते बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जरा इसका स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है ना। तो देखो एक स्ट्रक्चर इसका हम लिख रहे हैं, कार्बन 1 2 3 हो गया, OH हम यहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ CH3 कर दो, यहाँ CH2 कर दो, ठीक है, OH यहाँ ऐड करोगे तो OH का एक 2 हो चुका है, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो CH2 यहाँ कर दिए, ठीक है।
और एक यहाँ पर डैश देके OH लगा दो आप, ठीक है, तो है क्या तुम, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पे हम ऐड करेंगे सेकेंड कार्बन को, हम ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो जरा, CH3 हो गया, यहाँ भी CH3, यहाँ पर 1 2 एक आएगा 3, तो H कर देंगे और OH यहाँ लगा दो आप, हो गया ना। तो इधर 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, देख रहे हो आप यहाँ, ठीक है। नेमिंग क्या होगा, देखो अल्केनॉल है तो प्रोप हो गया, पेन हो गया, प्रोपेन, और ओल कहाँ पर है, कार्बन 1 पे, 1 2 3, यहाँ नेमिंग कर लो, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 ओल, क्लियर हो गया। प्रोपेनॉल 1 भी कहते हैं, 1 प्रोपेनॉल भी कहते हैं, आप ऐसे को ज्यादा अच्छा है, प्रोपेन 1 पे ओल, प्रोपेन 1 पे ओल, प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेनॉल, हो गया ना। यहाँ देखो जरा, ये क्या होगा, प्रोप हो गया, और 2 पे ओल है, प्रोप, प्रोपेन 2 पे ओल, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल है लेकिन पोजीशन बता दिया, प्रोपेन 1 ओल या प्रोपेन 2 ओल, ठीक है ना। प्रोपेनॉल 2 भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है, ये भी सही है। ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पोजीशन एग्जैक्ट बता रहा है, उसका पोजीशन बता दीजिए, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, ऐसा सब सही है। अब देखो इसका कॉमन नेम, ये स्ट्रक्चर याद था, नॉर्मल प्रोपाइल था ना, तो अल्काइल अल्कोहल, तो नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। और ये हो गया आपका आइसो, याद था ना इसके लिए, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, है ना। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसो प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो जाएगा, सिंपल। साथ साथ लिखते चलोगे क्योंकि आइसोमर्स ज्यादा रहे आप वहाँ, और ज्यादा होना भी चाहिए नोटेशन में, ताकि बेसिक आपको समझ में आ सके। इक्वेशंस जो है वो 11 बढ़िया से पढ़ाया जाएगा आपको, रेशनल मैकेनिज्म बढ़िया से होगे वो, आपको पढ़ना नहीं है, बहुत पहले पढ़ाते थे हम, लेकिन अब सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना, तो वो छोड़ दो, आप इसको बच्चा देख लो, स्ट्रक्चर कंफर्मेशन का, है ना, नोमेनक्लेचर समझ लो। तो बता रहे थे आपको, यहाँ देखो CH में हम लोग यहाँ ऐड करेंगे OH, तो CH3, CH2 होगा, यहाँ देखो 1 2 है ना, तो CH2, यहाँ OH आएगा तो 2 हो गया, तो CH2 कर दो, यहाँ OH हो गया स्ट्रक्चर पॉसिबल, एक, है ना। नेमिंग की बात करें तो देखो 1 यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4, तो हो गया ब्यू टेन, ओल है कहाँ पे, 1 पे, ब्यूटेन 1 ओल, सिंपल, ब्यूटेन 1 ओल, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। और यहाँ कॉमन नेम में लिख सकते हो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, रिपीट कर देते हैं, कॉमन या ट्रिवियल नेम के लिए पीछे परेशान नहीं होना है, सिंपली लिख लो आप, ये देख रहे हो स्ट्रक्चर याद होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल, ब्यूटेन कहते थे तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, है ना। तो हुआ दूसरा देखो जरा, हम लोग क्या करेंगे, हम OH को सेकंड कार्बन पर ऐड करते हैं, ऐसे यहाँ OH ऐड करेंगे हम, तो यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 1 2 3 है ना, यहाँ H कर दो, यहाँ CH3 कर दोगे आप, सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, हो गया ना, 1 2 3 4, तो नेमिंग क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। अब अल्कोहल कहाँ है, 2 पे, तो 2 ओल, 2 ओल, ठीक है। और आपको इसके पहले बताए थे सेकेंड कार्बन पर ऐड हुआ है, 3 से नहीं 2 से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका कॉमन में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लगाए थे, क्या था, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या था ना, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल को लिख सकते हो आप, सेकेंडरी
अल्कोहल हो गया। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये परेशान मत हो, ये देख लोगे सिंपल। एक स्ट्रक्चर देखो जरा, हम लोग ऐसा करते हैं, याद होगा आपको, 1 कार्बन यहाँ दिया, सेकंड कार्बन, एक थर्ड कार्बन, है ना, फोर्थ यहाँ की जगह आप, ठीक है। तो लास्ट कार्बन पर हम देंगे OH, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग दिखाया गया है, याद रहेगा ना, स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग यहाँ पर है, ठीक है ना। तो CH3 1 2 3 CH, यहाँ OH आएगा एक, तो 1 2 हो चुका, 2 चाहिए और CH2, OH यहाँ लगा दिया हमने, बराबर ना। ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, ठीक है। नंबरिंग करो, 1 2 3 1 2 3, है ना। तो यहाँ करो, देखो हेलो अल्केन है ना। तो ब्रांचिंग में क्या आ गया, अब मिथाइल आ गया है, ब्रांचिंग में क्या गया, मिथाइल, है ना। तो वर्ड ग्रुप तो प्रॉप रहा, एन रहा, ओल कहां पर है, 1 पे, तो प्रॉप 1 2 3 1 पे ओल, ये हो गया, और ये ब्रांचिंग छूट गया, ये प्रेफिक्स में आता है, याद है आपको। तो मिथाइल कहां पे, 2 पे, तो 2 मिथाइल लगा देंगे, बस हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 हो गया, ठीक है। आपको याद होगा ये ग्रुप आइसो ग्रुप था ना, ये CH और 2 CH2 जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड खाली आइसो, है ना। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड कर सकते हो, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। कार्बन है, देखो ऐसे करो, 1 कार्बन, एक और कार्बन दिया, ए और ये 4 कार्बन हो गया, ठीक है ना। हम लोग सेकेंड कार्बन पे OH को ऐड करेंगे, तो ये सेकेंड कार्बन हमारा है 1 2, तो यहाँ CH3 और CH3, OH यहाँ ऐड कर रहे हैं, सिंपल, है ना। नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, 1 2 3, यहाँ से भी कर सकते हो 1, एक ही बात है, 1 2 3, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। अब देखो जरा, थ्री कार्बन से मेन चेन में प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, प्रोपेन, है ना। ई हटाना पड़ेगा क्योंकि ओल जोड़ना है, ओल कहाँ है, 2 पे, 2 ओल हो गया। और मिथाइल का एडिशन हुआ है कार्बन नंबर 2 पे, ब्रांच है, मेन चेन है, मेन चेन ये है, तो CH3 ऐड हुआ है ना, तो 2 मिथाइल, सिंपल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। बताया था आपको टर्शियरी, एक कार्बन देखो यहाँ 3 से जुड़ा है ना, तो टर्शियरी लगा दोगे, टर्शियरी। अब ब्यूटाइल अल्कोहल 4 है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल लिखते ही थे आप, ब्यूटाइल अल्कोहल, और यहाँ लिख दिया आपने टर्शियरी, याद कर लोगे टर्शियरी कब आता है ना। ये स्ट्रक्चर हो, एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसे देख रहे हो ना, ठीक है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये होगा अल्कोहल, बी फास्ट। अब देखो स्ट्रक्चर मान लो ऐसे है, हम कहते हैं CH3OH C2H5OH, ऐसे है, क्या है ना। एक और स्ट्रक्चर हम लेते हैं, मान लो CH2 3 चाहिए तब ना पूरा होगा, 2 है 3 एक और चाहिए, तो OH यहाँ लगा देते हैं, देखिए यहाँ हम लगा दिया OH, देखो आप इसे, है ना। क्या होगा, तुम ऐसे ले सकते हो, एक स्ट्रक्चर मान लो, एक कार्बन 2 और 3, है ना, यहाँ CH2 ठीक है, यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ OH लगा दोगे तो 1 2 और 2 4 5 हो जाएगा, तो H लगाओ। देखो
यहाँ पर वन OH ग्रुप आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप OH एक आ गए, एक आया है, एक आया है, बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यही आपको पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो माने वन, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला अल्कोहल होगा ये। क्लियर होगी बात? तो पहला समझ गया आप। अब सेकंड देखो, इसमें 2OH आया है ना, इसे बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। याद रहेगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना? नाम नेमिंग कैसे करें इसका? देखो, यहाँ है 1, ये है 2, है ना? तो सिंपल नेम है, ऐसे भी कर सकता हूँ 1 2, 1 2 और अल्केन हो गया तो इथेन डाइओल, 1 2 इथेन डाइओल, है ना? एक साथ है 1 2 इथेन डाइओल, है ना? इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं, याद रहेगा। इसका नाम क्या है? ग्लाइकॉल, है ना? और में ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ठीक है ना? तुम्हारे बुक में इन्हें ऐसे ही दिया है, ठीक है ना? शायद देख लोगे तो, या इथेन 1 2 डाइओल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये पहले भी लिखता है लोग, तो 1 2 इथेन डाइओल ऐसे ही चलता है। ठीक है, 1 2 इथेन डाइओल। ऐसे ही देखो 3 है ना यहाँ पे, तो क्या करोगे यार? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये है क्या? 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन हो गया, है ना? यहाँ पर ई पूरा दे दो, चूंकि ई के बाद डी आ रहा है, तो 1 2 3 प्रोपेन। अल्कोहल कितना है? 3 है, तो ट्राईऑल, ट्राईऑल। ठीक है, आयोटेक हो गया। इसको ग्रिफ्रॉल भी कहते हैं, दिखाई दे रहा है? 1 2 3 प्रोपेन ट्राईऑल, ग्लिसरॉल, कॉमन है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ये, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें 3 अल्कोहल आया है ना, इसलिए हो गया ये आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना? तो आज इतना प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से आप लोग।